हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, जैसा कि आपने इस थंबनेल पे देखा, हम यहाँ पे दो फोल्डर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है, जिनमें से आपने एक फोल्डर का यूज किया भी होगा जिसका नाम है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, चाहे आपने एक्सपी यूज किया हो, 7 यूज किया हो, 8 यूज कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया हो, आपने टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करने के लिए इस फोल्डर का यूज लिया ही होगा। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस फोल्डर का भी यूज लिया हो, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता है कि इन दो फोल्डर्स में, इन दो डायरेक्टरीज में क्या डिफरेंस है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, कुछ बहुत ज्यादा लंबे डिफरेंसेस नहीं हैं, कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं लोकेशन से रिलेटेड और किस तरह का स्टोरेज ये दोनों फोल्डर अपने आप में करते हैं, इससे रिलेटेड जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली हम इस फोल्डर को एक्सेस करते हैं परसेंटेज टेम्प परसेंटेज लिखकर रन कमांड में, फिर एक्सेस करते हैं। सेम उसी तरीके से इस फोल्डर को भी एक्सेस किया जाता है। रन कमांड में आप डायरेक्ट TEMP लिखेंगे तो डायरेक्ट आप एक टेम्परेरी फोल्डर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ फाइल्स आपको मिलेगी, टेम्परेरी फाइल्स। किस तरीके से एक्सेस करते हैं आप सभी लोग जानते हैं। रन कमांड आप ओपन करते हैं और उसमें आप इस फोल्डर का नाम लिखते हैं, इस डायरेक्टरी का, इस वेरिएबल को आप लिखते हैं इस तरीके से परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, और ओके बटन प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। इनको हम एक्सेस करके ही बताएंगे आपको, इनमें किस तरह की फाइल्स स्टोर्ड हैं वो भी आपको बताएंगे, और उनको डिलीट करके ही बताएंगे, क्योंकि आप मोस्टली इनको डिलीट ही करते हैं जिससे कि आपके सिस्टम का स्पेस है वो मैनेज हो सके। चलिए बताते हैं आपको इनमें अब डिफरेंस क्या है। सबसे पहले डिफरेंस की तरफ बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये टेम्प फोल्डर्स किस लिए हैं और उनमें किस तरह की फाइल्स स्टोर होती है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनके अंदर टेम्परेरी फाइल्स स्टोर्ड होती हैं, लेकिन टेम्परेरी फाइल्स होती क्या है गाइस? जब भी हम किसी फाइल को मॉडिफाई करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, क्रिएट मींस सपोज हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो कुछ नई फाइल्स क्रिएट हो रही हैं। किसी फाइल में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, दैट मीन कि वो मॉडिफाई हो रही है। किसी फाइल को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट मीन कि वो मूव हो रही है। यानी कि फाइल्स में कुछ ना कुछ अगर चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि फाइल्स को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उसकी टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती है एक बैकअप के तौर पे, जिससे कि अगर सपोज फाइल को यूज करते समय कुछ हानि होती है उस फाइल के साथ, या फिर सपोज फाइल सडनली क्लोज हो जाती है, तो आप बाद में उस फाइल को यूज कर पाए। आपने कई बार देखा होगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्क करते हैं या फिर पावर पॉइंट पे वर्क करते हैं, सडनली आपका सिस्टम बंद हो गया और वापस से जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं, और जब आप अपने वर्ड के प्रोजेक्ट को या फिर पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं, तो आपके पास वहां पर ऑप्शन आ जाता है कि आपने जहां पर लास्ट रिसेंट में अपना प्रोजेक्ट छोड़ा था, आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी है, लाइक फिल्मोरा है। फिल्मोरा में भी आपने कई बार देखेंगे कि जैसे सपोज आप कुछ उसमें एडिटिंग कर रहे हैं और सडनली क्लोज हो जाती है एप्लीकेशन और वापस से उसको रन करते हैं, तो वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप वहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं जहां पर आपने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो ये सब चीजें, जो भी टास्क परफॉर्म होते हैं इस तरीके के, ये आपके टेम्पररी फाइल्स की हेल्प से होते हैं। तो ये कई बार जरूरी भी होती है जब आप उस एप्लीकेशन को करंट में रन कर रहे हो, लेकिन जब आप यूज कर चुके हैं तो बाद में आप इनको डिलीट कर सकते हैं, इसका आपके सिस्टम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो अब जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, इनकी लोकेशन क्या क्या है। अगर पहले और इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो दोनों की लोकेशन अलग है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, परसेंटेज टेम्प फोल्डर और टेम्प फोल्डर दोनों सेम है, तो ये दोनों बात गलत है। इन दोनों की लोकेशन अलग है, इन दोनों का स्टोरेज जो टेम्पररी फाइल्स है उनका पैटर्न अलग है। दोनों अलग अलग तरह की फाइल्स यहाँ पे स्टोर करती हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज की, अगर आप रन कमांड में ये टाइप करते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो उसकी लोकेशन ये रहेगी, जो भी आप यूजर, जो भी आपका सिस्टम यूजर है, एडमिन यूजर है या फिर कोई भी लोकल यूजर है, उस प्रोफाइल में ऐप डेटा फोल्डर में लोकल में जाके आपको टेम्प फोल्डर मिलता है। ये मोस्टली हिडन होता है। अगर आपको इसको मैनुअली एक्सेस करना है तो आपको इस डायरेक्टरी में जाके आपको अनहाइड करने पड़ेंगे फोल्डर, फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस फोल्डर की बात करें, टेम्प फोल्डर की बात करें, तो आपको सी ड्राइव में या फिर जिस भी ड्राइव में आपकी विंडोज इंस्टॉल्ड है उसमें डायरेक्ट आप विंडोज में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट वहां पे टेम्प फोल्डर मिल जाएगा जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये दोनों फोल्डर किस तरह की फाइल्स अपने अंदर स्टोर करती हैं। ठीक है, तो बताते हैं आपको। यहां पर यही इसका मेन डिफरेंस है कि किस तरह की फाइल्स यहाँ पे स्टोर करती हैं। तो आप टेम्प फोल्डर की बात करें,
परसेंटेज टेम्प परसेंटेज फोल्डर की बात करें, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन अपने सिस्टम में रन करेंगे, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो कोई और एप्लीकेशन हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन हो, जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर हैं या फिर जितनी भी एप्लीकेशन आप अपने सिस्टम में यूज करते हैं, तो यूज करते टाइम उनकी एक टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जो आपके इस फोल्डर में जो परसेंटेज टेम्प फोल्डर है इसमें स्टोर हो जाती है ऑटोमेटिकली बैकअप के तौर पे। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जब तक आपकी एप्लीकेशन रन होती है तब तक उनकी टेम्पररी फाइल्स रहती है वहां पे, और जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर का यूज करना बंद करते हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। लेकिन काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको क्लोज करने के बाद भी उनकी टेम्पररी फाइल्स इस फोल्डर में स्टोर रह जाती है। ठीक है, तो उनको हम समय समय पर डिलीट करते हैं, आप जानते ही हैं। ऐसा ही एक फोल्डर ये है टेम्प फोल्डर। ठीक है, इसमें जितनी भी टेम्पररी फाइल्स क्रिएट होती हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्रिएट होती है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर इस फोल्डर में जो फाइल्स क्रिएट हो रही हैं वो यूजर जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसकी मदद से यहाँ पे क्रिएट हो रही है। हम कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइल क्रिएट हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा है। सपोज हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडोज की अपडेट चल रही है या फिर विंडोज कोई ड्राइवर अपग्रेड कर रहा है, तो उनकी जो टेम्पररी फाइल्स है वो इस फोल्डर में जाके स्टोर होती है। तो दोनों का अपना अलग अलग टास्क है, अपना अलग अलग काम है, और इन दोनों ही फोल्डर से आप टेम्पररी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं अपने स्पेस को मैनेज करने के लिए। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से यहां पर हम इन दोनों फोल्डर को एक्सेस करते हैं रन कमांड की हेल्प से और कैसे डिलीट करते हैं। तो यहां पे हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं। आपको सिंपल इनको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम परसेंटेज टेम्प परसेंटेज फोल्डर पे चलते हैं, जहां पे यूजर के द्वारा जो भी एप्लीकेशन यूज की जाती है उसकी टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट होती है। ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं लगभग 196 आइटम्स यहाँ पे क्रिएटेड है। और इसका आप एड्रेस भी देखिए अब यहाँ पे सी यूजर्स पीसी, यानी कि पीसी मेरा यूजर नेम है, ऐप डेटा लोकल देन टेम्प फोल्डर, यानी कि जो मैंने एड्रेस आपको बताया था पर्टिकुलर यूजर से, आपके सिस्टम में आपके कंप्यूटर में जितने यूजर्स होंगे हर एक यूजर्स के लिए एक अलग टेम्प फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट होगा उनके यूजर प्रोफाइल फोल्डर में। ओके, तो आप इन सबको डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल ए दबाएंगे, सभी फाइल सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे और सबको आप डिलीट कर सकते हैं। इससे कोई हार्म नहीं होगा, जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स होंगी वो डिलीट हो जाएगी और जो फाइल्स अभी काम में आ रही होंगी वो डिलीट नहीं होगी। तो आप यहाँ पे स्किप एंड ट्राई अगेन कर सकते हैं। जो डिलीट हो सकती हैं वो डिलीट हो जाएगी, जो डिलीट नहीं हो रही हैं वो डिलीट नहीं होगी क्योंकि वो अभी रनिंग टास्क में। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे डिलीट कर ली जितनी डिलीट होनी थी। इसी तरीके से हम इस फोल्डर को क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं अपने टेम्प फोल्डर में, TEMP। ठीक है, विदाउट परसेंटेज फोल्डर में हम जा रहे हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं हम इसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे अलग फाइल्स हैं और इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं एड्रेस बार में। यहाँ पे इसकी लोकेशन अलग है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी डिफरेंस के टाइम पे, सी विंडोज TEMP। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी फाइल्स यहाँ पे क्रिएटेड है, जब मैंने कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल किया हो या फिर अनस्टॉल किया हो या फिर कोई ड्राइवर अपग्रेड किया हो, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसकी एक टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट की है और जिसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल ए दबाएंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे और इसको आप डिलीट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी फाइल डिलीट हो गई हैं सिर्फ एक आध को छोड़ के, तो यहाँ पे हम उसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों तरीके के फोल्डर को एक्सेस कर पाते हैं। जो इनके लोकेशन है, जो इनका स्टोरेज है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो आप मोस्टली परसेंटेज टाइम परसेंटेज फोल्डर एक्सेस करते होंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया है और दोनों फोल्डर के बारे में बताया। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल हो और इसकी मदद से आप अपनी कैशेस डिलीट कर पाएंगे, टेम्पररी फाइल्स डिलीट कर पाएंगे। आगे आने वाले वीडियोस में और कैशेस सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे कि विंडोज के अंदर कितने तरह के कैशेस होते हैं जिन्हें आप डिलीट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।